Hello student, this is your science class. So today we will start your chapter number 9 explanation, okay? And the name of the chapter is soil, okay? तो आप सभी familiar हैं soil basically क्या होती है, मिट्टी, right? तो इसके बारे में मैं आपको explain करूँगी, okay? So soil क्या है? जितने भी plants हैं, most of the plant grow on soil, कि जितने plants हैं वो कहाँ पर grow करते हैं, सॉइल में ही ग्रो करते हैं, ओके? क्योंकि सॉइल से उन्हें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स, राइट? देन इट इज़ ऑल्सो होम टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। अब सॉइल में क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रहते हैं, राइट? इसके अलावा इट इज़ वेरी एसेंशियल थिंग ऑन विच फार्मर डिपेंड, और फार्मर्स के लिए भी बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है सॉइल, क्योंकि विदाउट सॉइल एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल। विदाउट एग्रीकल्चर वी कैन नॉट गेट फूड, क्योंकि बिना सॉइल के क्या है, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, ठीक है? किसान जो है खेतों में कुछ नहीं लगा सकता है, और बिना एग्रीकल्चर के क्या होगा, हमें खाना भी नहीं मिलेगा, वी कैन नॉट गेट फूड। सो जो सॉइल है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो नेक्स्ट इज हियर कंपोजिशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल में क्या क्या मौजूद होता है, right? So soil is a loose material which lies on the uppermost layer of the earth crust, ठीक है? सॉइल में कैसा है, लूज मटेरियल होता है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉइल। और सॉइल में क्या है, मिक्सचर ऑफ डेड रॉक पार्टिकल्स, सैंड, लेयर ऑफ डेड एंड डीके प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है? और जिसे क्या कहते हैं, ह्यूमस। और सॉइल किससे मिलकर बनी होती है, रॉक पार्टिकल, सैंड, लेयर ऑफ द डेड एंड डिकेड पार्ट प्लांट्स एंड एनिमल, जिससे वो क्या बनाता है, ह्यूमस। सो हियर वन एक्टिविटी रिलेटेड टू दिस, ओके? सो इसमें क्या किया गया है, टेक अ लिटिल सॉइल, क्रश इट सो दैट इट बिकम द यूनिफॉर्म, ठीक है? इसमें यहाँ पर क्या लिया गया है, सॉइल को लिया गया है, उसको क्रश किया गया है। देन टेक अ बीकर, इट इज़ अ 3rd 4th वाटर, उसमें पानी लिया गया है। देन उस सॉइल को क्या है, उसमें मिक्स कर दिया गया है, ठीक है? आप इसको घर पे भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, राइट? और उसको फिर स्टीर किया जाता है, हिलाया जाता है। देन आफ्टर सम टाइम उसको क्या किया जाएगा, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए कुछ टाइम के लिए रख दिया जाएगा। देन ऑब्जर्व द बीकर आफ्टर सम टाइम, आपको उसको ऑब्जर्व करना है। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, द डिकेड ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस इज सीन टू फ्लोटिंग ऑन वाटर, ठीक है? तो सबसे ऊपर जो फ्लोट करेगा उसको क्या कहेंगे, ह्यूमस, ओके? देन नेक्स्ट इज लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल, जो कि हैवी होंगे, ठीक है? थोड़े से ग्रेवल्स लाइक स्टोन्स, ओके? तो वो क्या है, सबसे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ग्रेवल्स की लेयर कौन सी है, सबसे लोअर लेयर है, राइट? देन आफ्टर सैंड एंड सिल्ट कैन बी सीन अबव द ग्रेवल्स, और इसके अलावा फिर सैंड, देन क्ले जो है उसके ऊपर वो अपनी एक लेयर जो है वो फॉर्म कर लेंगे, राइट? एंड द स्मूथ पार्टिकल्स अबव द सैंड, दैट इज क्ले पार्टिकल्स, राइट? सो दस द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल्स आर, अब जो सॉइल है किससे मिलकर बनी है, बेसिकली उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, ठीक है? वो है ह्यूमस, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ओके? एंड ऑल्सो it contains some inorganic salts such as nitrate, phosphate, sulfate, etc. right? तो ये कुछ inorganic salt हैं, वो भी जो है soil में present होते हैं, right? Then air and water also present in soil. इसके अलावा soil में क्या present होता है, air and water, right? So this is about the composition of soil. और next is here formation of soil, की soil जो है वो बनती कैसे है, okay? So here in the very beginning million of year the surface of earth was very hard and rocky. सब पहले क्या था कि जो surface of earth है very, वो कैसी है, बहुत hard थी and rocky थी, ठीक है? चट्टाने थी। तो volcanic eruption के कारण molten rocks जो है they come out from the earth surface, right? तो वो क्या है, वो जो volcanic eruption से क्या है, जो molten rock है वो बाहर आ जाती है या आ गई, ओके? देन आफ्टर क्या हुआ, द हॉट लावा फ्लोट एंड कूल टू फॉर्म आइग्नियस रॉक,
और जिसके बाद जो लावा है, हॉट लावा, वो कूल हुआ और वो कन्वर्ट हो जाता है आइग्नियस रॉक में। एट द टाइम पास, जैसे जैसे टाइम बीतता गया क्या हुआ फिर, द रॉक वर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। अब जो रॉक है वो स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो गई बाय वायलेंट अर्थक्वेक आने से क्या हो गया, वो एक तरह से स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होगी। देन ओवर 1000 ईयर दी स्मॉलर पीसेस ऑफ रॉक चेंज इनटू सॉइल, और जिससे क्या है एट लास्ट वो सॉइल में कन्वर्ट होगी। ओके सो और ये सॉइल में कन्वर्ट कैसे हुई, ड्यू टू सम चेंजेस, इफेक्ट्स। वो इफेक्ट्स क्या था, हीट ऑफ सन, वाटर, विंड, रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड द मैकेनिकल कॉलिजन्स। ठीक है, कुछ मैकेनिकल कॉलिजन्स हुए जिसके कारण क्या है, वो जो स्मॉल पीसेस हैं रॉक्स के वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सॉइल में चेंज हो गए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज हियर द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर रॉक। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो बिगर रॉक हैं, चट्टाने, बड़ी बड़ी चट्टाने जो होती हैं, कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ द एक्शन of natural forces such as heat, water, air, plant, root and mechanical collisions is called weathering। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेदरिंग। वेदरिंग क्या है, ब्रेक डाउन होती है, ब्रेक किसकी, जो बिगर रॉक्स होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें, वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्मॉल पीसेस, राइट। तो वो कैसे होती हैं, ड्यू टू सम नेचुरल एक्शन, नेचुरल फोर्सेस। वो क्या है, जैसे हीट, वाटर, प्लांट रूट एंड मैकेनिकल कोलिजन। और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वेदरिंग, राइट। और जो वेदरिंग है इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, राइट। इसको कई बार 100 ऑफ ईयर भी लग जाते हैं टू कन्वर्ट इनटू सॉइल। एंड इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक डिकम्पोजर, हेल्प इन द फॉर्म सॉइल बाय द डिकम्पोजिंग डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, एंड एडिंग ह्यूमस टू सॉइल। इसके अलावा कुछ वो डिकम्पोजर ये भी हेल्प करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। ओके, सो नेक्स्ट इज हियर सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल मीन्स कि जो सॉइल की लेयरिंग है वो किस तरह से होती है। ठीक है, बेसिकली इसमें वो बताया गया है। सो डिग अ डिच और a trench or visit a place where digging is being done। ठीक है, इसमें बताया गया कि आप क्या करेंगे, ज़मीन को खोदेंगे, then you will see the layer of structure of soil। यहाँ आपने वहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो सॉइल है उसमें लेयर्स बनी होती हैं। ठीक है, the vertical section through soil showing the various layer of the soil is called soil profile। और जिसे हम क्या कहते हैं, जो वो लेयर्स बनी होंगी सॉइल की, हम उसे कहेंगे सॉइल प्रोफाइल। ओके, एंड ईच लेयर इज टर्म एज हॉरिजॉन। और जो हर एक जो वो लेयर होती है उसको हम कैसे क्या कहेंगे, हॉरिजॉन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, जो सबसे ऊपर वाली होती है, ओके, उसे हम कहेंगे ए हॉरिजॉन, राइट, जिसको टॉप सॉइल कहते हैं। और अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। एंड इसके बाद क्या है, इट इज़ यूजली डार्क कलर, कंटेन द वेरी फाइन पार्टिकल रॉक्स, रिच इन ह्यूमस। और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमस प्रेजेंट होता है, विच मेक्स द सॉइल फर्टाइल, जिसके कारण जो है सॉइल फर्टाइल बन जाती है। फर्टाइल मीन्स कि जब उसमें कोई सीड ग्रो करता है तो उसको प्रॉपर क्या है, नरिशमेंट मिलती है, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल से, राइट। सो प्लांट गेट इनिशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लेयर। एंड ये जो लेयर है इट्स अ वेरी सॉफ्ट, पोरस एंड होल्ड मोर वाटर। ये कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, पोरस, एंड जो कि क्या है, वाटर को भी काफ़ी होल्ड करके रखती है। और इसीलिए इस लेयर को क्या कहते हैं, टॉप सॉइल। ओके, और इसके अलावा जो टॉप सॉइल है इट प्रोवाइड होम टू मैनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैनी ऑर्गेनिज्म को ये क्या है, होम भी प्रोवाइड करती है, लाइक वॉर्म, रोडेंट्स, विटल्स एंड मोल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट जो लेयर है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या है, टॉप सॉइल, ए हॉरिजॉन, राइट। नाउ नेक्स्ट लेयर जो है उसको, जो कि कहाँ होती है, अंडर टॉप लेयर, ए हॉरिजॉन से नीचे वाली लाइन है, उसे हम क्या कहेंगे, बी हॉरिजॉन। ओके, देन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सब सॉइल। इसको सब सॉइल भी कहते हैं। जैसे सबसे ऊपर वाली को क्या कहेंगे, अपर मोस्ट जो है उसे कहेंगे टॉप सॉइल, ए हॉरिजॉन, और उससे नीचे वाली बी हॉरिजॉन, और उसको
अदर नेम क्या है, सब सॉइल, एंड दिस लेयर इज अ स्लाइटली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट। ये जो है थोड़ी सी कैसी होती है, हार्डर होती है, इसमें ह्यूमस भी कम होता है एज कम्पेयर टू टॉप सॉइल, राइट। एंड दिस लेयर इज अ रिच इन सॉल्युबल मिनरल्स, इसमें क्या होते हैं, रिच इन, ये जो लेयर है इसमें जो है मिनरल्स अधिक मात्रा में होते हैं, एंड आयरन ऑक्साइड, और इनका कलर कैसा होता है, लाइट इन कलर, ओके। एंड रूट्स आर ट्रीज आर एबल टू रीच द सब सॉइल, ठीक है। और जितनी भी ट्रीज की रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, कहाँ पर होती हैं, एक तरह से सब सॉइल में पाई जाती हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज थर्ड, द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सी हॉरिजन। अब जो थर्ड है वो है सी हॉरिजन, दिस लेयर लाइज बिलो द सब सॉइल, दिस लेयर इज मेड, अब ये जो लेयर है सब सॉइल से नीचे होती है, राइट। दिस लेयर इज मेड ऑफ द स्मॉल पीसेज ऑफ हार्ड स्टोन, रॉक एंड क्रैक, राइट। तो इसमें क्या है, बेसिकली ये भी कैसी है, ये हार्ड लेयर होती है, स्टोन रॉक से बनी होती है, राइट। एंड अंडर दिस लेयर लाइज अ सॉलिड रॉक कॉल्ड बेड रॉक, और जो इसके नीचे जो ये तरह से लेयर बनाती है इसे क्या कहते हैं, सी हॉरिजन के नीचे एक लेयर और होती है, इसे कहते हैं बेड रॉक, ओके। एंड द वेदरिंग स्टार्ट फ्रॉम द बेड रॉक, जो भी वेदरिंग होती है, वेदरिंग आपको मैंने अभी प्रोसेस बताया जिसमें जो है जो विगर रॉक्स हैं वो क्या हैं, ब्रोकन डाउन होती हैं, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, स्मॉल पीसेज में, ठीक है, ड्यू टू सम इफेक्ट लाइक हीट, रेन, ओके, एंड वाटर। तो उसके कारण जो भी ये वेदरिंग प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बेड रॉक से, ओके। नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सॉइल, अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में, ठीक है। सो हियर फर्स्ट इज साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब जो सॉइल की से जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल में, उसके बेस के ऊपर हम क्या है सॉइल की प्रॉपर्टी को जज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, जो क्लेई पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, एंड उनको अगर हम टच करते हैं एंड वो कैसे लगते हैं, स्मूथ इन टू टच। सिल्ट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, थोड़े से बिगर होते हैं देन क्लेई पार्टिकल्स, ओके। एंड सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं लार्जर देन सिल्ट पार्टिकल, एंड दिस कैन बी सीन इजीली, एंड सैंड पार्टिकल आर रफ टू टच, और कैसे होते हैं ये, रफ होते हैं। इन एडिशन टू दीज पार्टिकल स्मॉल स्टोन और ग्रेवल्स ऑल्सो फाउंड इन दैट इन सॉइल, ओके। इसके अलावा जो कुछ स्मॉल स्टोन जो हैं जिन्हें ग्रेवल्स कहते हैं वो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो depending upon that relative amount of particles and the texture, soil can classified into 3 main types। अब इनके जो ये मैं आपको बता दिए, इनका पार्टिकल्स के बेस के ऊपर एंड टेक्सचर के बेस के ऊपर सॉइल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसके जो टाइप्स हैं बेसिकली कितने टाइप्स बताए गए हैं, 3। वन इज फर्स्ट जो है इसमें वो है सैंडी सॉइल, ओके। तो सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल्स होते हैं, इसमें जो सिल्ट होती है वो वेरी स्मॉल अमाउंट होती है, एंड क्लेई पार्टिकल्स ऑल्सो, ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ फाउंड इन, और ये कहाँ पर पाई जाती है ये वाली सॉइल, डेजर्ट में, ओके, रेगिस्तान एरियाज में। बिकॉज ऑफ लार्जर साइज एंड सैंड पार्टिकल कैन नॉट फिट टुगेदर एंड देयर इज इनफ स्पेस अमंग देम, और जिसके कारण क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड पार्टिकल्स वो आपस में एक तरह से फिट नहीं बैठते हैं, ठीक है, और इनके बीच में क्या रहता है, एक तरह से बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है, जिसके कारण क्या है, दीज स्पेस इज फिल्ड विद एयर, और जिसके कारण इसमें बहुत एयर होती है, मतलब वो फिल हो जाती है उस स्पेसिस पर, एंड दिस कैन नॉट होल्ड मच वाटर, और ये जो सैंडी सॉइल होती है इसमें पानी भी नहीं रुकता है, ठीक है। आप इसको घर पर भी एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है, कि उसमें क्या है, आप देखते हो जो सैंडी सॉइल है अगर उसमें पानी मिक्स करें तो क्या है, वो जल्दी से उसका रिसाव हो जाता है, ठीक है, ड्रेन आउट हो जाता है, राइट। सो इट इज़ कॉल्ड वेल एरिएटेड, लाइट एंड ड्राई,
दिस सॉइल कैन नॉट बी सूटेड फॉर एग्रीकल्चर। ये जो सॉइल है एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि जब भी हमें प्लांट्स को ग्रो करना होता है तो जब हम उसको वाटर प्रोवाइड करते हैं तो क्या है, उसके उस सॉइल में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अब सैंडी सॉइल में क्या होता है, वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकती है, तो इससे क्या है, जो प्लांट्स होंगे उनको वाटर नहीं मिलेगा प्रॉपर, दैट मीन वो प्लांट वहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे। बट इसके अलावा कुछ जो प्लांट्स होते हैं जो कि सैंडी सॉइल में ग्रो कर जाते हैं, लाइक ग्राम, वार्ले, मेज, मिल्स कैन बी ग्रोन ऑन दिस सॉइल। बट कुछ जो ऐसे प्लांट हैं जो अगर थोड़ी सैंडी सॉइल होती है जहाँ पे, जिन एरियाज़ पे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट हैं वो वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो उनके एग्जांपल्स हैं ग्राम, वार्ले, मेज, मिल्स कैन बी, मतलब वहाँ पे वो ग्रो होने के उनके चांसेस होते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज क्लेई सॉइल। अब क्लेई सॉइल में क्या होता है, क्लेई सॉइल, दिस सॉइल मोस्टली कंटेन क्ले पार्टिकल्स, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस एंड सिल्ट। ठीक है, ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं एंड इसमें क्या है, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट होती है, सिल्ट भी प्रेजेंट होता है। और ये जो सॉइल होती है इट कैन होल्ड वाटर बट कैन नॉट ट्रैप एयर, राइट। ये पानी को होल्ड तो करती है, लेकिन क्या है, इसमें जो एयर है वो ट्रैप नहीं होती है क्योंकि स्पेस कम रहता है, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में। एंड क्लेई सॉइल कंटेन मैनी मिनरल्स एंड हैव गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इसमें, इस सॉइल में जो है मिनरल्स बहुत प्रेजेंट होते हैं और वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी भी बहुत होती है। तो इसके कारण क्या है, इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइक पैडी। ठीक है, तो ये क्या है, जो पैडी होती है प्लांट्स, तो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत सूटेबल होता है। ओके, देन इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेकिंग टॉय, पॉट्स एंड स्टैचूज। इसके अलावा इस सॉइल का यूज़ कहाँ किया जाता है, टॉयज़ मेकिंग में, पॉट्स बनाने के, जब आपने देखे हुए घड़े बनते हैं मिट्टी के, ठीक है, या फिर स्टैचू बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल। नाउ थर्ड इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या है, लोमी सॉइल कंटेन क्ले, सिल्ट एंड सैंड, ह्यूमस इन द राइट प्रोपोर्शन। इसमें जो प्रपोर्शन है ये मतलब एक तरह से राइट होता है, ठीक है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इक्वल रहता है प्रपोर्शन, ठीक है। एंड इट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को अच्छी तरह से होल्ड करती है ये सॉइल। एंड इट इज़ अ रीजनेबली पोरस टू अलाउ द एरिएशन ऑफ रूट्स। और इसके अलावा ये जो सॉइल है वो कैसी होती है, पोरस भी होती है, ठीक है। दिस सॉइल इज़ बेस्ट सुटेड फॉर ग्रोइंग क्रॉप। और ये जो सॉइल है बेस्ट सॉइल मानी जाती है क्रॉप की ग्रोथ के लिए, राइट। तो क्रॉप लाइक वीट, वाले, मस्टर्ड, कॉटन, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स कैन बी ग्रो इन दिस लोमी सॉइल। ये जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, ये जो क्रॉप है ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर जाते हैं कैसी सॉइल में, लोमी सॉइल में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइल। नाउ